देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। बिना इधर उधर का बात किए हुए सीधा काम की बात करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक, तो प्राकृत संख्या बड़ी आसान है, एक बार में याद हो जाएगा आपको। इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं कि एक बार में याद हो जाएगा, पर आप गौर से इधर देखिए एक बार, पूरी गौर से एक बार देख लीजिए, याद न हो जाए तो बताना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सीधा लाइन में बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस देखिए, एक लाइन में याद हुआ। छोटा से छोटा हम लिखें और आप याद कर लीजिए, कभी कोई गलती कर दे तो आप बताइएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सीधा एक बार में याद होगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद हुआ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम गिनती कहाँ से करते हैं? हम 0 से तो गिनती करते नहीं है, गिनती करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक। तो हम लास्ट में इत्यादि लिखिए या आदि लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो क्या है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्त। एक लाइन में याद हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा एक और बता देते हैं आपको, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान भाषा में लिखेंगे, शून्य कोष्ठ में 0 लगा दो, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप, हम याद करा देते हैं आपको। पूर्ण संख्या कहते हैं, हमने लिखा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा ज्यादा इधर उधर की बात ना करना है, सीधा सटीक पॉइंट, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सीधा इतना बोलना है, शून्य तथा धनात्मक, 2 ही पॉइंट याद करना है, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद हुआ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य तथा धनात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो लिखे हैं इसमें वही एग्जाम्पल होगा। तो शून्य तथा धनात्मक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। धनात्मक का मतलब है जिसके पीछे में माइनस न लगा हो, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, पर वो याद करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, तो सीधा सीधी हम ऐसे बोल दिए, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखिए, शून्य तथा धनात्मक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं।
चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर अगला वीडियो डालेंगे जिसमें पूर्णांक संख्या बताएंगे, सारी संख्या बताएंगे, फिर गणित पे जाएंगे, गणित पढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।